चार अध्याय के बाद ठीक एक बार अच्छा के बाद ठीक सर्वमंगल मंगले शिव सर्व साधिके संतरम के गौरी नारायणी नमस्ते। एक समय में सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर पुराणों के मर्म जानने वाले धर्म सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक एक संदेह उत्पन्न हो गया है, आप उसे समझकर दूर कीजिए। अतुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु यह नहीं जानता कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। कृपया कर हमें इस भेद को बतलाएं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि गणों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभ कर प्रश्न को आप लोग ने पूछा है, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता है। हे तपोधनों, जगत पूज्य गणपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप में उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदर पूर्वक सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे जगन्नाथ, भक्तजन आपके अनेक रूपों की भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। हे स्वामी, वे सब रूप समान ही है या मुख और गौर के विचार में भेद भी है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, जब मैं योग्य माया के साथ समुच्चय ब्राह्मण को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ। इस तरह की इच्छा रखता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचना करता हूँ, उस रूप को कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्य के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ एवं उसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हुआ पहले तपस्वी ब्राह्मण को रचना हूँ। उस ब्राह्मण को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋंग, जदुर और सामवेद को उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या से प्रतिपादक अर्थ वर्दे को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है जिसने सारी सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। खंड समाप्त भयो। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। ठीक। सूत जी ने कहा, इसी प्रकार त्रिलोक के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी से अपने रूप का वर्णन कर चुप हो गए। ऋषियों ने कहा, सभी धर्मों को जानने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ है महात्मा। सूत जी, यह अद्भुत रहस्य को आपने कैसे जाना? कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और संसार में प्रचलित हुआ? महर्षियों के उत्तर में श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्रकार में देश के कल्याणकारक समाचार को मैंने सुना, उसे सुनिए। महर्षि अंगिरा नाम के एक ऋषि थे। वे
हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्ष काल में बाहर बैठकर जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु फिर भी उनके चित्त से शांति न मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य में भ्रष्ट होकर बेकार श्रम कर रहे हो। जैसे निराश चुका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, वही दशा तुम्हारी हो रही है और लोक में उपहास हो रहा है। उत्पत्ति और संहार करने वाले, संसार में विख्यात अभीष्ट फल को देने वाले महातेजस्वी, जिनके 5 मुख और 10 हाथ है, सरस्वती एवं महारानी लक्ष्मी से पूजित भगवान श्री विश्वकर्मा की तुम पूजा और ध्यान करो। इस रूप से स्वयं विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में मुझसे कहा था, जिसके ध्यान में आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। अमावस्या तिथि को सभी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजन करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगिरा मुनि संदेश से पढ़कर ध्यान स्थल हुए। श्री विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार, अर्थ सहित अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। इसी तत्वज्ञ मुनि अंगिरा ने अपनी बुद्धि से विमान आदि वस्तुओं को आविष्कार किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा ने ही इस जगत सुखी हुआ, क्योंकि उसी की कृपा से गाड़ी आदि बनाने के ज्ञान का प्रसार हुआ। तभी से यह श्री विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ और परंपरा क्रम से यह कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप से जो संसार का हितकारी है, वह मनुष्य पापी और कृतधन है, जो इसका पूजन और ध्यान नहीं करता। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर अभी हम लोगों के चित्त की तृप्ति नहीं होती है। जैसे देवताओं को अमृत में तृप्ति नहीं होती, इस समय भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा ऐसी बढ़ रही है जैसे हविष्य देने से अग्नि को वृद्धि होती है। दूसरा अध्याय, तीसरा। सूत जी ने कहा, हे मुनि सतम, सतगुरु सच्चिदानंद भगवान श्री विश्वकर्मा को सुनोहर कथा को सावधान होकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में मंगत नाम एक राजा थे, जो अपने पुत्र के समान प्रजाओं को पालन करते हुए अवश्य त्याग का धर्म कार्य किया करते थे। प्रेम के वश प्रजाओं को शासन करते हैं। तलवार आदि शास्त्र से सभी शासन नहीं किया। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजाओं को सुखी बनाने में तत्लीन रहा करते थे। अपत्रों को दान देना, वे दुष्टों की रक्षा करना मानते थे। धन और दुष्टों को अभाव से उनका राज्य सुखी था। उनके कमल के समान आंख वाली साक्षात सती स्वरूप विदुषी, धर्म कर्म और व्रत करने से श्रद्धा रखने वाली कमला नाम की स्त्री थी। उस प्रजापालक धर्मात्मा राज्य के शरीर में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाला कुष्ठ रोग हो गया। उनके
चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित राजा बहुत दुखी हुआ। सूत जी ने कथांतर ऋषियों ने कहा है, सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे हुआ? ऐसे धर्मात्माओं को भी जब रोग हो जाता है तब फिर संसार में धर्म पर कौन सा विश्वास करेगा? सूत जी ने कहा, वह राजा पहले नास्तिक मत का प्रचार करता था, लोगों में उपदेश करता था कि यह संसार अनादि है, इसका रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। संसार को कर्म फल देने वाले यदि विश्वकर्मा नहीं है तो मनुष्य उपकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि परोपकारी को पुण्य फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। इस हेतु पाखंडियों को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता, इसमें संदेह मत करो। अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सावधान चित्त होकर सुने। राजा को अत्यंत खिन्न देखकर दुखी मन में रानी बोली। रानी ने कहा, हे राजन, महातेजस्वी पुरोहित उपमन्यु जी भी आंख की बीमारी से अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना ठीक समझना। पूजन के दिन उपमन्यु पुरोहित ने एक शाम फलाहार किया और सभी कामों को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना प्रारंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि हो गई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि ज्यो की तयो है। हे महाराज, मैं नम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दिन पालक भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाए। राजा ने कहा, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। उनको सुनकर मेरे चित्त से बहुत उत्साह हो रहा है और निश्चय है कि यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त है कि उत्साह से ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा, उसी दिन वे वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़कर करने लगा। पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण सदृश दिव्य शरीर वाला हो गया और मुख पूर्वक राजभोग करने लगा। उस समय से वे राजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में भोरे के समान तीन लीन रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान विश्वकर्मा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन करता है, वह सभी रोगों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को पद को प्राप्त करता है। चौथा पुनः सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैंने आप लोगों को श्री विश्वकर्मा भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाया। अब जगत को चकित करने वाला चरित्र का वर्णन करता हूँ। वाराणसीपुर नामक ग्राम में जगत के धार्मिक व्यवहार को चलाने वाला एक रथकार अपनी स्त्री के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण वह विद्वान रथकार जीवन निर्वाह जो कि वृत्ति के लिए व्याग्र होकर घुमा करता था। इस प्रकार श्रृंगार की भक्ति धूम धूम कर प्रयत्न करते रहने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसकी स्त्री भी पति की तरह पुत्र न रहने के कारण सदा चिंतित रहती थी और वह इसलिए कि बुढ़ापा कैसे निभेगा। इस प्रकार चिंता दूर होकर वह पुत्र प्राप्ति के लिए मीठे
मठों में जाकर महंतों से आशीर्वाद लिया करती थी। संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी दाढ़ी मूछ वाले धूर्तों के पास जाया करती, अर्थात भेदभाव को छोड़कर सभी प्रकार के साधु संतों के पास जाती थी। फिर भी नानाविध तंत्र मंत्रादि द्वारा उपाय करने पर भी उसकी कामना पूरी नहीं हुई। कभी कभी काश के जंगलों में और कभी जमुना के बालू में जल में भ्रम में दौड़ती हुई हरिणी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई धूर्त मोर के पंखे से और कोई भोजपत्र पर यंत्र लेकर और अपने को तांत्रिक और ओझा कहकर कि मेरे ऊपर अमुक देवता आते हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे, ऐसा कहकर विभूति दिया करते थे। इस प्रकार संतान प्राप्ति की चिंता में चिंतित होकर दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखित रहा करते थे। दोतों के लीला से विशाल माया जाल में फंसते देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा, हे रथकार, संतान की ये इच्छा किधर क्यों भटकता फिरता है? मेरे समझ में तुम भारी मूर्ख मालूम पड़ते हो। इन झूठ उपायों से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान या धन प्राप्त नहीं हो सकता। यह सब परिश्रम बेकार है। वे मनुष्य महामूर्ख है जो ऐसे झूठे उपायों से अपने मनोरथ को पूरा करना चाहते थे। व्यर्थ द्रोह से कार्य सफल नहीं हो सकता। ऐसे लोग से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों के झाड़ फूक की आगी ज्वाला में पुत्रों के दीर्घायु होना समझते हैं। मलेच्छों को फूक के दग्ध कुमाता के पुत्रों के धर्म शास्त्र अनुसार अच्छी वृद्धि नहीं होती हो सकती। अतः तुम व्यर्थ है उपायों को त्याग कर केवल परम दयालु भगवान विश्वकर्मा के शरण में जाओ। हे रथकार, उनकी कृपा से तुम्हारी कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने वाले भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र है, आगे पीछे करके मुख और दुख किया करते हैं। यदि यह दुर्वस्था तुम्हारे कुकर्मों का फल है तो भगवान विश्वकर्मा देव इस दुख से उद्धार कर दूसरी जोनी में अवश्य देंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है और अपने निकट पट्टी भक्तों को अन्य जोनी में देते हैं। ईश्वर कर्मों के फल दुख सुख देते हैं। उनके साधन अनेक से दुख देने के लिए निसंतान या निर्धन बनाना साधन नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़ अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर उनके महात्म्य सुनो और यथाशक्ति परोपकार का धन खर्च किया करो। महात्मा ब्राह्मण ने मुख से ऐसे उपदेश सुनकर रथ का आंखें खुल गई। परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम कर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर गया। उस दिन में धर्मात्मा रथ कर श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा और उसी स्त्री भी झूठे उपायों को छोड़ भगवान के गुणों से भक्ति करने लगी। अमावस्या तिथि को विधि विधान से व्रत करने का रथकार अति शीघ्र धनवान और पुत्रवान हो गया। उस दिन से उसका कोई दिन भी बिना आमदनी का नहीं जाने लगा। उसका पुत्र सुशील गुणवादी विद्वान संध्या वंदन करने वाली और माता पिता के परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का पूजा कर ध्यान करता है, वह जीवन पर्यंत पुत्र पौत्र के साथ सुखी रहता है। चौथा अध्याय 5वां।
श्री सूत जी ने कहा है, महर्षि विश्व विख्यात श्री विश्वकर्मा भगवान का महात्म्य आप लोगों से पुनः मैं कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनो। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित और उदार बुद्धि को एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर के भंडार सदृश मणि माणिक्य से सदा भरा रहता था। उसके आसपास कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह कार्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने या रोग संकट को मुक्ति के लिए उससे धन न लिया हो। परोकार में धन खर्च हो जाने पर वह सेठ दरिद्र होकर पंख से फंसे हुए हाथी की तरह दुख पाने लगा। उस सेठ के पूरा भरोसा था कि उपकृत्य मित्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई। कोई भी कृत्य धन मित्र उसको सहायता पहुंचाने को तैयार नहीं हुआ। धनहीन होते ही उसके मित्र कुछ ही दिनों में शत्रु बन गए और उसकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ के देखते ही आंख बचाकर चल देते, क्योंकि स्वार्थी मित्र आर्थिक काल के साथ नहीं देते। ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के व्यवहार से सेठ के संसार में विरक्ति और घृणा हो गई। वह कृत्यदानों के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। कंद मूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जंगल में संयुक्त से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उसने देखते ही दूर भाग जाता था। एक बार घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चला गया और वहां देखा कि पर्वत की गुफा में पादसन लगाए शांत चित्त से बैठे लोमशन मुनि तपस्या कर रहे थे। सेठ ने मुनि को पशु समझकर उनके समीप जाकर तमाशों की इच्छा से बैठ गया। सेठ के समीप से बैठे हुए देखकर मुनि ने पूछा, कुशल तो है, किधर से घूमते हुए पधारे हो? पशु को मनुष्य की भाषा बोलते देखकर सेठ को बड़ी संदेह होने लगा। प्रश्न किए जाने पर वह आदि से अंत तक का वृतांत उन महर्षि से कह सुनाया। इतना सुनकर मुनिवर ने सेठ से कहा कि यदि तुमको पापियों का कृत्य धनुष से घृणा हो तो फिर विश्वकर्मा भगवान से विमुख क्यों हो? हे सेठ, सभी सुखों को भोगने वाले उसी देव ने तुमको रचा है, जिसने समूचे संसार को रचकर कर्मानुसार व्यवस्था की है। उनको त्याग कर तुम कैसे सुखी हो सकते हो? नास्तिक और कृत्यधनी उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता है। अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान की शरण में आओ। ऊर्ध्व मूल जगत में कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं। 2 बाहु, 4 बाहु और 10 बाहु तथा 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख का रूप है। मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैव्य नामक इनके 5 पुत्र हैं। इनमें मनु ने लोहे का, मय ने लकड़ी का, त्वष्ट के कांसे और तांबे का काम बनाया। शिल्पी ने ईंट और देवज्ञ ने सोने चांदी का काम किया। यही है मनु के 5 पुत्रों का कर्म। इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन से समय में रामचंद्र ने भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। द्वारका निर्माण के लिए श्री रामचंद्र ने भगवान विश्वकर्मा का पूजा की थी, इसलिए तुम भी उनकी पूजा करो। समस्त कष्टों से मुक्त होकर सभी संधियों को पास जाओगे। मुनि के उपदेश से सेठ के अत्यधिक शांति मिली और उस दिन से श्री विश्वकर्मा का भक्त बन गया। उनके अपराध पूजन से उसका सभी पाप दूर हो गया और अंत में
प्राप्त करके स्वर्ग में सुख करने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है वह उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्ति करता है। श्री विश्वकर्मा के पवित्र यश को जो बुद्धिमान मनुष्य सुनता है वह पृथ्वी के सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान विश्वकर्मा के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। इसीलिए खंडे 5वां अध्याय समाप्त। बुद्धि विश्वकर्मा भगवान की जय। सर्वमंगल मंगल शिव सर्वदा साधिके सनातन गौरी नारायणी नमस्ते।